ये लंबी कतार देख रहे हैं आप। लॉकडाउन में ना ये घर का राशन खरीदने आए हैं ना दवा। ये लॉकडाउन खुलते ही मई का इंतजाम करने आए हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इन लोगों को ना ही धूप की चिंता है, ना ही लंबी कतारों की, ना कोरोना वायरस संक्रमण की। एक और नजारा है उसी कृष्णा जिले के मुप्पाला गांव का, जहां लोगों ने शराब खरीदने के लिए लंबी कतारें लगा दी। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हवा में उड़ चुका है। कृष्णा जिले में कुछ लोग संस्कारी थे, लेकिन चित्तूर में भेद मिटाने वाली मधुशाला के सामने सोशल डिस्टेंसिंग टिक नहीं पाई। नशे की खातिर नियम कानून ताक पर रख दिया गया है। शराब की खातिर ऐसी मारामारी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। कुछ कमजोर दिल वाले भीड़ से बाहर खड़े होकर बेबस नजरों से चूकने पर पछता रहे हैं। शराब मिले ना मिले, लाठियां जरूर मिली हैं। सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कर रही है, लेकिन शराब की दुकानें खोलकर उसने बीमारी को खुला रास्ता दे दिया है। यहाँ तो आपको शालीनता दिखी, लेकिन दिलवालों की दिल्ली कुछ ज्यादा ही बेताब है। सब्र का पैमाना छलक रहा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट में महीनों से प्यासे लोगों पर नशा ऐसा चढ़ा है कि पुलिस की लाठियां भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लाठी टूट गई, लेकिन मतवालों का हौसला कायम है। पुलिस के पहरे में शराब बिक रही है। सारे भेद मिट गए हैं। औरत आदमी सब कतारों में हैं। ये महिला मौका मिलते ही शराब पर टूट पड़ी है। शायद लोगों को डर है कि कहीं ये दुकानें बंद ना हो जाएं, इसलिए अधिक से अधिक कोटा जमा कर लेना चाहते हैं। दिल्ली के वसंत विहार के सी ब्लॉक में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। दिल्ली के ही करोल बाग में देशबंधु गुप्ता मार्ग पर शराब की दुकान के सामने 1.5 किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। इस लॉकडाउन में राशन के लिए भी आपने इतनी लंबी लाइन नहीं देखी होगी। देश के हर कोने का यही हाल है। दिल्ली सरकार ने सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक शराब की सरकारी दुकानें खोलने का आदेश जारी किया था। इन दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए मार्शल भी तैनात रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद शराब की करीब 150 दुकानों को खोलने की परमिशन है। दिल्ली में सरकारी एजेंसियों और निजी तौर पर चलाई जाने वाली 850 शराब की दुकानें हैं। महाराष्ट्र में स्टैंड अलोन लिकर शॉप खोलने की परमिशन मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। शराब खरीदने के लिए लोग तड़के से ही दहिसर, माटुंगा, सांताक्रूज, मालवनी, कांदीवली और अन्य जगहों पर कतारों में खड़े थे, लेकिन दुकानें नहीं खुली। सांताक्रूज में शराब लेने पहुंचे एक आदमी ने कहा कि पहले मुझे पता चला कि रविवार रात को दुकानें खुलेंगी। जब हम वहां गए तो दुकानदारों ने कहा कि सोमवार सुबह से दुकानें खोली जाएंगी। अब हम यहां तड़के से कतार में लगे हैं, लेकिन दुकान नहीं खोली गई है। हमें किसी भी कीमत पर शराब चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का फैसला है कि सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना और अमरावती जिलों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जारी लॉकडाउन के नियमों में छूट के बाद आज से शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुली और खुलने से पहले ही दुकानों पर लंबी कतारें देखने को मिली। यूपी के आबकारी विभाग को अनुमान है कि सोमवार को पहले दिन प्रदेश की 26,000 दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलेगा। शायद इन्हीं कुछ 100 करोड़ रुपयों के चक्कर में राज्य सरकारें इन लोगों की प्यास और जिंदगी से सौदा कर रही हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।